रंजन दीक्षित हर एक तस्वीर सुबह से चुनाव प्रचार की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण को 14 फरवरी को मतदान होना है और चुनाव प्रचार का उसके लिए आखिरी दिन है। सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है तमाम नेताओं के पास, तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास चुनाव प्रचार करने के लिए। 9 जिले की 55 सीटें उत्तर प्रदेश की और 13 जिलों की कुल मिलाकर 70 सीटें उत्तराखंड की, जिस पर 14 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 1.5 घंटा ही महज बचा हुआ है। हर एक तस्वीर चुनाव प्रचार की भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसके लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्राची का। बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि नहीं रहे मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज। लंबे समय से बीमार चल रहे थे राहुल बजाज। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। कैंसर से पीड़ित थे, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। पद्म भूषण से भी राहुल बजाज को सम्मानित किया जा चुका है, जिनका आज पुणे में निधन हो गया। 83 साल के उम्र में राहुल बजाज ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि 2001 में राहुल बजाज को पद्म भूषण का सम्मान मिल चुका है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में मारवाड़ी बिजनेसमैन कमलनैन बजाज और सावित्री बजाज के घर में हुआ था। लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और आज उनका निधन पुणे में हुआ है। आपको बता दें कि राहुल बजाज 50 साल तक बजाज के चेयरमैन रहे, बजाज कंपनी के चेयरमैन रहे। 1965 में उन्होंने बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इससे पहले तमाम दिग्गजों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह ने सहसपुर धनोल्टी में जनसभा कर भाजपा सरकार के कामों का बखान किया, तो विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक कोई विकास नहीं किया है, जबकि भाजपा सरकार ने 5 सालों में विकास की गंगा बहा दी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हरीश रावत और राहुल ने कोरोना टीके का मजाक उड़ाया था। मोदी जी ने ये देवभूमि के लिए कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में कर दिखाया। ये देवभूमि हमेशा के लिए, चाहे देश भर का, दुनिया भर का श्रद्धा केंद्र हो, चाहे देश की किसी भी सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाला मेरा जवान भेजना हो, देवभूमि कभी पीछे हटकर नहीं देखी। फरिश्ता है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल बाबा ने टीके का मजाक उठाया था और हमारे नेता मोदी जी ने सबको टीका लगाया, वरना तीसरी लहर में कोई सुरक्षित रहते भैया? बताओ तो, रहते क्या? उत्तराखंड के हर गरीब को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी और धामी जी की सरकार है। चलिए अब सीधे कन्नौज चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहां के लोगों के परिश्रम की सुगंध भी होती है। आप लोगों का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, निरंतर विकास हो, हर व्यापारी कारोबारी का बिजनेस और बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं, जो मिजाज उत्तराखंड मैंने देखा है, जो उत्साह और उमंग मैंने उत्तराखंड में देखा है, भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में पहले से ज्यादा कैसे सीटें प्राप्त करे, ये जैसे जनता ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज भाजपा का कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के, पंजाब के, मणिपुर के, वहां के मतदाता जी जान से जुटे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान
और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटने नहीं देना है। साथियों, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरकार के ही पास है। मुझे याद है, एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी कि न व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे, और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग जगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे। और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी, हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी। लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था, और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी, कानून के राज को दी। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशकों से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब वहां हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग अपने विकास, गुजरात के विकास, देश के विकास में जुटे हुए हैं। और आप देखिए, सभी के प्रयासों से गुजरात भी किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नौज के मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? दंगों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? व्यापारी सुख शांति से व्यापार करे, ऐसी स्थिति चाहिए कि नहीं चाहिए?
ये काम भाजपा सरकार ही कर सकती है, योगी जी की सरकार ही कर सकती है। उधर साथियों देखिए, जगह कम है, लोग ज्यादा है, आप वहीं रहिए प्लीज, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहीं रहिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भैया। ये आपका प्यार ही है जो मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाता रहता है। आपके प्यार को सौ सौ सलाम। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी हमें कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी स्वरूप देना है। दोबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है। भाइयों और बहनों, सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए पूरे विश्व में एक बात कही जाती है, लंबे अरसे से कही जाती है और कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है, ये लोग क्या कहते हैं, उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं, उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इसलिए यूपी के लोगों ने फिर ठान लिया है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। यूपी के लोगों को तो पब्लिक की सेवा करने वाले लोग चाहिए, परिवार की सेवा करने वाले नहीं। इन गैर परिवारवादियों की कुनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से
यहां के इत्र कारोबार को भी बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ दिया। हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कनौज के इत्र का डंका बजे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश के जिलों की पहचान, यहां पहले जिलों की पहचान कैसे होती थी? फलाना जिला फलाना माफिया, वो जिला वो माफिया, उधर वाला जिला वो बदमाश। जिलों की पहचान ऐसे ही माफियाओं से होती थी। नेचुरल फार्मिंग का ये तरीका उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी है। उनके अनुभव सुनकर के मुझे इतना आनंद आया। उन्होंने खेती में क्रांति का काम किया है। भाइयों और बहनों, कनौज को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार एक और अभियान चला रही है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इससे यहां के लोगों को 2 तरह के लाभ मिलेंगे। एक तो मधुमक्खियों से फूलों की खेती को मदद मिलेगी, यानी एक तरह से इत्र उद्योग को सीधी मदद मिलेगी। दूसरा ये कि यहाँ अलग अलग फूलों के रस से बने अलग अलग सुगंध और स्वाद वाले शहद का उत्पादन संभव होगा और वो बढ़ेगा, जिसका दुनिया के बाजार में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस तरह के आधुनिक प्रयासों की उम्मीद आप परिवारवादियों से कभी नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार वर्तमान के साथ ही भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी निरंतर काम कर रही है। चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने हो, गांव के पास ही अच्छे भंडार, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ रुपए से अधिक केन बेतवा लिंक परियोजना इसी का एक उदाहरण है। ये जो गौर परिवारवादी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वो इन्हीं योजनाओं के भरोसे उनको बोलना पड़ रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को तभी मिल सकता है जब यहां बेहतर तालमेल वाली सरकार हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जिस घड़ी को आप देख रहे हैं वो अब इशारा कर रही है कि दूसरे चरण के प्रचार के लिए उत्तराखंड में प्रचार के लिए वक्त जितना बाकी है आप देख सकते हैं। यानी अब से 1 घंटा बाकी है और अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त है जब प्रचार का ये शोर आप सुन सकते हैं। 55 सीटें दूसरे चरण की 9 जिलों में और उत्तराखंड की 13 जिलों की 70 सीटों पर ये चुनावी शोर जो आप सुन रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है और 6 बजते ही दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार के जो शोर को सुन सकते हैं वो जाएंगे थम। 14 फरवरी को यूपी के सेकेंड फेज में 55 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तराखंड के 13 जिलों की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इस पूरे रण को जीतने के लिए रणभूमि में जितने भी दिग्गज हैं उनका वक्त शुरू होता है अब। उल्टी गिनती शुरू होती है अब, क्योंकि अब से सिर्फ 1 घंटे का वक्त है उनके पास।
जनता को ये समझाने का कि वो अपने पार्टी के हक में वोट मांग सकते हैं, अपने कैंडिडेट के हक में वोट मांग सकते हैं। और इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एबीपी गंगा के साथ आप देखेंगे कि इस तरीके से 58 मिनट का ये पूरा खेल है। जब रणभूमि में बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त डटे हुए हैं तो उनकी ये काउंटडाउन अब शुरू हो गई, अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, 13 जिलों की 70 सीटें, इन 70 सीटों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए दिग्गज मैदान में है। कहां पर है? रणभूमि में है और उन पर हमारी नजर है। और अब देखिए जो क्लॉक है उसे कहते हैं क्लॉक टिकिंग, यहां से शुरू है उनका वक्त, उल्टी गिनती।